तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी अच्छे होंगे और गाइस मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी के चैनल नितिन फिटनेस ब्लॉग्स में। तो गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चेस्ट की मिडिल लाइन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है। क्योंकि काफी आपने देखा होगा शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो ये अपर जो हमारी दिखती है मतलब चेस्ट की प्रॉपर बीच वाली लाइन, तो काफी अच्छी लगती है। बट बच्चों को पता नहीं होता है ये किस वजह से और किस किस एक्सरसाइज को किस टेक्निक से लगानी चाहिए जिससे आई है, ठीक है। तो आज वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और एक्सरसाइज को समझिएगा, ठीक है। अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है उसमें हमें नीड पड़ेगी हमारे इंक्लाइन बेंच की, मतलब एडजस्टेबल बेंच की, जिसको इंक्लाइन पे हमने सेट करना है, ठीक है। अब पोजीशन बताऊंगा और एक्सरसाइज बताऊंगा कि कौन सी है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, देखो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप हल्के वेट से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोस में आपको बताता हूँ, हल्के वेट से स्टार्ट करने से क्या होता है, आपका पोस्चर ओके रहता है, ठीक है। परफॉर्म करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज को किस ढंग से, किस तरीके से आपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जो कि मेनली हमारी होने वाली है मिडिल लाइन के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस मैं 10-10 के डंबल ले चुका हूँ और अब आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाऊंगा अपनी मिडिल लाइन के लिए, मतलब फोकस करना है हमने अपनी चेस्ट की मिडिल लाइन पे। अब देखिए आपने एक्सरसाइज देखी होगी, देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने डंबल्स को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज देखी होगी कि बच्चे परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं तो आपको ये बिल्कुल एक गलत पोजीशन है। एक्सरसाइज बिल्कुल सही है बट पोजीशन गलत है। अगर देखो, अगर आपने अपनी बॉडी में इफेक्ट लाना है, रिजल्ट लाना है, तो आपको अपना पोस्चर, अपनी वेरिएशंस पे काम करना पड़ेगा। तो अपनी वीडियोस में मैं आपको जैसे कि पता ही है, मैं अपनी वेरिएशंस पे काम करता हूँ। तो आपको ऐसी वेरिएशन बताऊंगा जिससे प्रॉपर इफेक्ट आपका मिडिल लाइन, मिडिल चेस्ट पे आने वाला है। तो आपने क्या करना है, डंबल्स को ज्वाइंट करना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप जब डंबल्स को नीचे लाए, सबसे पहले तो आपने पोजीशन देखनी है, चेस्ट के बिल्कुल थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना है हैंड्स को अपने। और जब भी आप अपने डंबल्स को नीचे लाए तो एल्बोस आपकी बाहर खुलनी चाहिए, ऊपर जाके चेस्ट को होल्ड करना है कम से कम 3 सेकंड। तो देखा गाइस आपने, सबसे पहले पोजीशन की बात करता हूं तो पोजीशन मेरी क्या थी, चेस्ट थोड़ा अपर डायरेक्शन में थी, नीचे लाते टाइम एल्बोस बाहर खोलिए और अपनी चेस्ट के लोअर पोर्शन पे आपको डंबल्स लेके आने हैं, ठीक है। रेपिटेशन की बात करता हूं तो आप कम से कम इस एक्सरसाइज की एक सेट में कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन रखिए। 4 सेट आपको लगाने हैं और हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज ये होती है प्रॉपर वेरिएशन, प्रॉपर फॉर्म के साथ, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज की बात करता हूं तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है हमारी केबल क्रॉस। अब केबल क्रॉस को हमने कैसे ढंग से परफॉर्म करना है जिससे हमारा मेन फोकस हमारा इनर चेस्ट पे है। देखो केबल क्रॉस जो होती है हमारी काफी हमारे चेस्ट के काफी मसल्स पे काम करती है। बट जैसे कि आज का मेन हमारा टॉपिक है हमारी मिडिल चेस्ट लाइन, तो आज उसके लिए एक वेरिएशन बताऊंगा, उसी हिसाब से उसी ढंग से आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर रिजल्ट चाहिए। चलिए मैं पहले सेटअप कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है क्रॉस केबल। अब क्रॉस केबल के लिए आपको मतलब इस एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके एडजस्टेबल बेंच की, जो कि आपको कुछ इस हिसाब से सेट कर देना है अपनी मशीन्स के बीच में, ठीक है। और सजेस्ट जैसे कि आपको मैं हर बार करता हूँ, पहले सेट में आपको कम वेट रखना है, तो एक एक प्लेट सिंगल प्लेट में लगा चुका हूँ। पोजीशन दिखाऊंगा कि किस पोजीशन किस वेरिएशन में आपको एक्सरसाइज को रखना है अपने मिडिल चेस्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप अपने साथ में सपोर्टर को जरूर रखिए, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों पुलिस को अपने पकड़ लेना है, ठीक है। और क्या करना है, जैसे कि मैंने सेट कर रखा है थोड़ा अपना 75 डिग्री पे, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और अपना हल्का सा बॉडी पार्ट अपर डायरेक्शन में आगे झुका देना है, ठीक है। पोजीशन की बात करता हूँ, पहले सबसे आप देखिए, मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है गाइस, तो जो प्रॉपर इफेक्ट आपका आएगा वो आपका साइड चेस्ट प्लस चेस्ट मिडिल लाइन पे आपका आने वाला है, ठीक है। अब पहले सबसे मैं आपको पोजीशन करके दिखाता हूं कि आपको अपने हाथों की, अपने चेस्ट की, अपनी बॉडी की क्या पोजीशन रखनी है, ठीक है। सबसे पहले बता दिया आपको बेंच 75 डिग्री पे सेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैक है, अपर डायरेक्शन में आपको अपनी चेस्ट को पुल कर देना है। उसके बाद अपनी पुलिस खींचिए, ठीक है।
क्रूज करके जैसे कि मैंने बताया, आप केबल को खींच के आपको जैसे मैंने बताया था कि अपनी बॉडी को आगे आपने अपर डायरेक्शन में पुल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने हाथों की पोजीशन क्रॉस में बनानी है। जैसे कि हम बटरफ्लाई लगाते हैं ना, तो क्रॉस हो जाती है हमारे हाथों की पोजीशन, वो रखनी है। अब हम चेस्ट के पहले सबसे आगे ले आते हैं, हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे ले जाऊंगा, सबसे पहले बात मसल्स को फील करके और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बनाते हुए आपको बिल्कुल स्लो स्लो पीछे ले जाना है, हाथों को बैंड करके, इतना बस, पूरा पीछे नहीं ले जाना क्योंकि आपका शोल्डर पे इफेक्ट आ जाएगा। इसको हाफ ले जाओ अपने शोल्डर तक खाली, और वहीं से आगे ले आओ। मेक श्योर आपके हाथ सीधे नहीं होने चाहिए, बैंड पीछे गया तो बैंड ही आ गया है। तो देखा गाइस, मैंने आपको प्रॉपर हाथों की पोजीशन बताई, आपकी बॉडी की पोजीशन बताई, प्लस आपके बेंच की पोजीशन बताई कि कैसे क्या रखनी है। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज को इसी ढंग से इसी वेरिएशन में परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट गारंटेड आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इस सेट के कम से कम 4 सेट, इस एक्सरसाइज के कम से कम 4 सेट रखिए। पर सेट में आपको कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्या होता है, वेट इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। साथ में एक सपोर्टर को जरूर रख सकते हैं जो आपको हेल्प करवा सके। ठीक है, तो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड एक्सरसाइज की बात करूंगा तो थर्ड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है डंबल फ्लाई। अब डंबल फ्लाई आप सोच रहे होगे कि हमने ऐसे जो केबल फ्लाई भी तो करी है, बट जैसे कि देखो केबल मशीन प्लस डंबल्स दोनों का अपना अलग अलग काम है। आपको डंबल फ्लाइज करके दिखाता हूँ आपकी मिडल चेस्ट लाइन के लिए कैसे परफॉर्म करने हैं। तो चलिए करके दिखाता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको बताया, हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है डंबल फ्लाइज। अब डंबल फ्लाइज को किस वेरिएशन में आपको परफॉर्म करना अपनी मिडल चेस्ट लाइन के लिए दिखाता हूं। पहले सबसे एक्सरसाइज करके दिखाता हूं, फिर आपको टेक्निक बताता हूं। तो एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा। देखो, तो देखा गाइस आपने, मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाई है। अब आपको पोजीशन बताऊंगा कि कैसे कैसे रखनी है और इस एक्सरसाइज से हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। तो देखो, पहले डंबल ले लेता हूं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको चेस्ट के बिल्कुल अपर पे रखना है, इसको मिडिल लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर। अब आपने क्या करना है, हमने देखा होगा डंबल फ्लाई जो हम करते हैं तो उसको पूरा खोलते हैं नीचे तक बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या चेंज करा है, देखो सबसे पहले ऊपर आया, मेक श्योर आपके चेस्ट और बैक के बीच में, बैक और बेंच के बीच में गैप हमेशा होना चाहिए। चेस्ट आपकी अप हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इस एल्बोस को क्लोज करके नहीं, शोल्डर्स की तरफ बाहर की तरफ खोल के लाना है डंबल को, सिर्फ इतना। तो सबसे पहले 5 रेप्स हम करेंगे दोनों डंबल से। मेक श्योर आपकी अपर चेस्ट के बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका डंबल्स होने चाहिए, ठीक है। 5 हो जाएंगे। उसके बाद एक हाथ से आपको डंबल को होल्ड करना है। ये 5 जब आपको सिंगल हैंड से परफॉर्म करना है। जब 5 इसको हो जाएंगे तो वही आपको फिर इस हाथ को होल्ड करके सेकंड हैंड से परफॉर्म करना है। तो देखा दोस्तों आपने, ये होता है हमारा एक्सरसाइज डंबल फ्लाई, और ये होता है हमारा एक सेट जो कि होने वाला है 15 रेपिटेशन का, ठीक है। तो कम से कम 4 सेट रखिए आप इसके 15-15 के रेपिटेशन के साथ। और अगर मसल्स को फील करके आप परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइजेस को और इसी ढंग से इसी वेरिएशन में, तो 101% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हमारी टोटल हो चुकी है। बात करते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज की। तो चौथी एक्सरसाइज होने वाली है हमारी पुशअप्स। अब देखिएगा, जरूरी नहीं होता कि मशीन और डंबल से हमारी चेस्ट पे काम होता है, पुशअप्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और देखा जाए तो जो पुशअप्स होते हैं वो भी हमारे एक चेस्ट की एक्सरसाइज में काउंट होती है। वो भी एक एक्सरसाइज है, उसे आप एज अ वार्म अप कभी ना लें, ठीक है। काफी बच्चे मैंने देखा है कि अपना चेस्ट का वर्कआउट परफॉर्म करते टाइम स्टार्टिंग में 6-7 सेट अपना डिप्स मार लेते हैं, पुशअप्स मारते हैं कि हाँ भाई ये तो हमारा वार्म अप।
बट उससे आपका मसल्स प्रॉपर भर जाएगा, फिर आगे की एक्सरसाइज आपसे ठीक से होगी नहीं। ठीक है, अब आपने देखो डायमंड डिप्स का नाम सुना होगा, जो कि हम ट्राइसेप्स में लगाते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब डायमंड डिप्स से क्या होगा, हमारे दो मसल्स पे काम होगा, जो कि होने वाला हमारा ट्राइसेप्स और हमारी चेस्ट की मिडिल लाइन। ठीक है, अब आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ प्रॉपर डायमंड डिप्स को आपको कैसे करना है प्रॉपर इफेक्ट के लिए, जिससे आपका ट्राइसेप्स और चेस्ट की मिडिल लाइन पे करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चौथी एक्सरसाइज डायमंड पुशअप्स होने वाले हैं। अब डायमंड पुशअप्स आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ट्राइसेप्स में काम आते हैं, बट वो हमारा प्रॉपर इफेक्ट देते हैं हमारी चेस्ट की मिड लाइन पे। परफॉर्म करके दिखाता हूँ प्रॉपर रिजल्ट के लिए आपको किस ढंग से परफॉर्म करनी है एक्सरसाइजेस को। तो देखिए, सबसे पहले पोजीशन बताता हूँ कि डायमंड डिप्स की पोजीशन ही नहीं पता होती बच्चों को कि क्या रखनी है। तो देखो, एक पोजीशन हमारी ये होती है जिसको हम प्रॉपर डायमंड डिप्स कहते हैं। एक बच्चे काफी ऐसे कर लेते हैं अपने चेस्ट के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं। प्रॉपर मेन इफेक्ट ज्यादा पेन आपका इस वाले पोजीशन में आने वाला है, तो मैं आपको इसी में करके दिखाऊंगा प्रॉपर पोजीशन के साथ। देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी चेस्ट जहां भी आप अपने हैंड से डायमंड बना रहे हैं, चेस्ट बिल्कुल ऊपर रखनी है। ठीक है, हिप्स को हल्का ऊपर, बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट। ठीक है, मेक श्योर आगे देखिए, हिप्स हल्का सा ऊपर, और जब भी आप नीचे जाए आपकी एल्बोस क्लोज खुलनी चाहिए। तो ये होती है हमारी डायमंड पुशअप्स हमारे ट्राइसेप्स और हमारी चेस्ट की मिडिल लाइन के लिए। ठीक है गाइस, अगर आप इस एक्सरसाइज को इसी ढंग से परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट आपको कंफर्म डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है, और मेन बात एक्सरसाइज, तो देखो मैं एक्सरसाइज से आपके बॉडी को ठीक करवा सकता हूँ, बट बॉडी के अंदर के न्यूट्रिशंस वगैरह वो आपको चीजें खुद पूरी करनी पड़ेगी अपनी डाइट से। और जैसे कि आपको पता है, हमने प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखना होता है प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए, तो मेक श्योर आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। प्रोटीन सप्लीमेंट आप यूज करें तो मोस्ट गुड, नहीं करें तो आप अपना होम रेमेडी से भी प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप मेरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सरसाइजेस की वीडियोस में आप सभी बच्चों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए यही अपनी वीडियो को हम रैप करते हैं। जब तक के लिए टिल देन सी यू सून, बाय।